मैंने बच्चों को ऐसा लॉगिन दे रखा है, एक यूआरएल दे रखा है और आईडी पासवर्ड बता रखा है। वो अपना सारा वर्डप्रेस का काम अब इसी में करता है। कंपनी लेवल पे भी इसी में काम होता है। कंपनी में कोई नहीं जानता एग्जाम क्या चीज़ होती है। हो सकता है लड़ाई तक की नौबत आ जाए अगर बोल दो मैंने तो एग्जाम पे काम किया, बिकॉज वो सारा काम लाइव पे करते हैं। लाइव बोले तो किसी न किसी होस्टिंग किसी सर्वर। अब सी पैनल पर आने के बाद वर्डप्रेस कैसे बनता है 10 बार डिस्कस हो चुका है, ज़्यादा तारीफ नहीं चाहते। फाइल मैनेजर पर पहुंच गए, यहाँ कहाँ आना होता है पब्लिक HTML के अंदर। अब एक प्रोजेक्ट एक फोल्डर बना लेते हैं। देखिए फोल्डर दिख रहा है, न्यू फोल्डर करा, इसका नाम हम लोगों ने रख दिया हिंट क्रिएट फोल्डर। लेकिन हिंट नाम का फोल्डर तो खाली पड़ा है, तो इसके अंदर हम लोग यहाँ से क्या करा लेंगे, क्या अपलोड कराना है इसमें वर्डप्रेस का पैकेज अपलोड करा देंगे। वर्डप्रेस का पैकेज अपलोड हो गया, बैक गए। ये तो पैक हो रखा है जिप के अंदर, बिल्कुल पैक्ड है। क्या करें इसको, कह रहा पब्लिक HTML में हिंट के अंदर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो क्या? मैं हाँ वही करना है, एक्सट्रैक्ट सेकंडों में एक्सट्रैक्ट करके क्लोज। दिख तो रहा नहीं है तो फिर यहाँ से रीलोड कर देते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है क्योंकि एक लाइव सर्वर है। अब दिक्कत ये है पब्लिक HTML में हिंट नाम के फोल्डर के अंदर है वर्डप्रेस की फाइल, वर्डप्रेस के भी अंदर जाके, और मुझे चाहिए बाहर। तो मैंने सबको करा सिलेक्ट और यहाँ से क्या करा लेंगे अब मूव में कहता है क्या पब्लिक HTML में हिंट में वर्डप्रेस में मूव करनी है क्या? वर्डप्रेस में मूव करनी है, किसमें मूव करनी है? तो वर्डप्रेस को हटा के हिंट छोड़ दिया और ये करा मूव। तो ये थोड़ा लाइव सर्वर है, इसमें इस वजह से होता है ना, राइट क्लिक से कॉपी पेस्ट है आप एग्जाम के क्लोज वगैरह में करते हैं। पब्लिक HTML में हिंट नाम के फोल्डर में वर्डप्रेस का पैकेज हाजिर है। अब इसके लिए क्या बनाना है, डेटाबेस। कहाँ से बनता है डेटाबेस? ये रहा MySQL डेटाबेस। सबसे पहली लाइन क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, फटाफट नाम भी दिया, क्रिएट कर दिया डेटाबेस। वो बैक करा, डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब डेटाबेस क्रिएट होने के बाद पर इस डेटाबेस को चलाने वाला कोई क्या नहीं है, तो नीचे आकर इस डेटाबेस के लिए यूजर भी बना। पासवर्ड भी सेट कर देंगे यूजर का अलग से। क्रिएट कर दिया यूजर। अब यूजर को डेटाबेस से ऐड कराना पड़ता है, तो ऐड यूजर टू डेटाबेस। यूजर है हिंट नाम का, डेटाबेस भी किस नाम का है, हिंट। यूजर को हिंट डेटाबेस के साथ क्या कर दो, ऐड, ताकि वो यूजर उस डेटाबेस को चला सके। ऐड किया, कह रहा है इसको सारी प्रिविलेजेस दिला देगा यूजर को, हाँ सब दिला दो, डिलीट विलीट करने की भी मेक चेंजेस। अब हम यहाँ से आते हैं और हमारे पास प्रोजेक्ट का नाम लिख के जो भी हमने फोल्डर बनाया था जिस नाम से वो नाम लिख देंगे, हमारा वर्डप्रेस का पैकेज है। अरे हिंट नाम के फोल्डर में यही सब तो था, तभी तो दिख रहा है। कंटिन्यू करा, कह रहा है इसमें हाँ ये सब है। डेटाबेस का नाम तो यहाँ से ले आना, कॉपी करके ये रहा ऊपर। अब मैं तो सेम रखता हूँ तो इसलिए मुझे दोबारा कॉपी करने जाना नहीं पड़ेगा। डेटाबेस का नाम भी मैं वही रखता हूँ और हमने यूजर का नाम भी वही रखा। पासवर्ड जो मैं यूजर को क्रिएट करते वक्त रख रखा था वो बता दिया, सबमिट करके आगे बढ़े। पासवर्ड में मैंने शायद एक अक्षर चेंज किया। कर दिया इंस्टॉलेशन। साइट का टाइटल वर्ल्ड बैंक बता दिया, कुछ यूजर नेम, कुछ पासवर्ड सेट। जेन्युइन मेल आईडी डालने की आदत डालें जो लाइव सर्वर पे काम करते हैं। अगर वर्डप्रेस पे प्रोडक्ट बिकेगा इसी पे मेल आएगी, कोई कांटेक्ट करेगा इसी पे मेल आएगी, कोई भी वर्डप्रेस पे रीसेंट अपडेट इशू कोई भी चीज होगी इसी मेल आईडी पे मेल आएगी। और ये उसमें है जो लाइव सर्वर से काम कर रहे हैं।
बाकी तो लोकल में आप कुछ भी गार्बेज डाल दो, कोई मैटर नहीं करता। वर्डप्रेस का पैकेज प्रॉपर हर चीज रेडी है, लॉगिन भी कर दिया एडमिन वगैरह करके, पासवर्ड बता के लॉगिन करें। बिल्कुल माइंड एक्टिव होना चाहिए। क्या बात चल रही है? बिल्कुल माइंड एक्टिव एकदम। इस वर्डप्रेस की अभी साइट ऐसी दिखती है बेकार सी, मैं ज़्यादा उसको डिज़ाइन भी अभी नहीं कर रहा। हमारा मकसद है बात करने का, जो डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट टाइम लिखवाई थी, इसका नाम था यूजर रोल, मैंने नोट करा रखे लास्ट टाइम। वर्डप्रेस में यहाँ बढ़िया फर्स्ट क्लास देने रहा यूजर। अभी एक खास बात सुनना, बिल्कुल दिमाग 100 गुना तेज चला के। अभी हमारे वर्डप्रेस में ना केवल एक ही यूजर है और वो है हम, और उस यूजर का नाम क्या है? बेसिकली एडमिन। इस वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट को चलाने वाले वर्ड बैंक को केवल एक ही यूजर है और वो है हम, और वो है एडमिन। मैं अब यूजर बना ही क्यों रहा हूं वो तो सुने पहले। आखिर यूजर बनाने का क्या कारण है, ले सुने। सपोज आपने अपने वर्डप्रेस को बहुत बड़े प्रोजेक्ट में बदल दिया। आपके वर्डप्रेस में कम से कम 140-50 पोस्ट हैं, आपके वर्डप्रेस में कम से कम 100-150 प्रोडक्ट्स अपलोड हैं। अब आप इतना बड़ा मैनेजमेंट खुद नहीं संभाल पा रहे। अब आपने सोचा चलो एक लड़का हायर कर लेते हैं, एम्प्लॉय हायर कर लेते हैं और उसको थोड़ी परमिशन देके उससे वर्डप्रेस का काम कराया करेंगे। ये नहीं कि सीधा उसको एडमिन का ही लॉगिन दे दिया कि ले भाई तू एडमिन का पासवर्ड ले और जो मर्जी करना है कर। वो तो हो सकता है थीम डिलीट कर दे, वो तो हो सकता है आपके प्रोडक्ट डिलीट कर दे। दैट्स व्हाई वर्डप्रेस के अंदर बना हुआ यूजर रोल कि आप उसे स्पेसिफिक पाबंदियों के साथ एक यूजर बना के छोड़ सकते हैं कि तू सिर्फ नई चीजें अपडेट कर सकता है, तू कोई चीज डिलीट नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर बने हुए यूजर्स। अभी मैं यूजर्स में ऑल यूजर में जाऊं, अभी एक ही यूजर है और जो कि हम खुद हैं, और उस यूजर का नाम है एडमिन। लेकिन अब मेरा मकसद है नया यूजर बनाने का, ऐड न्यू यूजर। और इसको बनाने का मेरा मकसद ये है कि बस कोई इंसान आकर यहाँ पर चीजें पब्लिश कर सके, पर वो इंसान उससे आने से पहले मैं काम कर देता हूँ। ध्यान से सुनना, मैं एक पोस्ट लिखूंगा सी प्रोग्रामिंग के ऊपर पोस्ट। शायद 1-1.5 महीना हो चुका है, कुछ को तो ये स्वीकार लें पोस्ट क्या होती है, क्या हमने कभी जीवन में इसमें बात भी करी है। और अगर मैं हल्की सी यादें ताज़ा कराऊं तो मैंने आपको इतनी फैंसी पोस्ट बनानी सिखा रखी है, चाहे वो शटर जैसे क्राउजल हो या वो आपके अलग से पोस्ट का पेज हो। एक प्लगइन पढ़ाया था कंटेंट व्यू के नाम से, उसके अंदर इतने बेहतरीन तरीके से पोस्टों के ब्लॉग बनकर आते थे। होम पेज पर भी पोस्ट आती थी, होम पेज पे क्राउजल से ऐसी पोस्ट आ जाती थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दिन रात आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बाकी तो सेल्फ भी पता है कि क्या चल रहा है। फुल एंजॉय पोस्ट पर आकर ऐड न्यू पोस्ट पर आ गए, एक नई पोस्ट लिख देते हैं। थोड़ी सी तारीख उठा लेते हैं सी प्रोग्रामिंग की रैंडम कहीं से। मुझे बस थोड़ा सा गार्बेज टाइप डेटा चाहिए जो कि थोड़ा भरा भरा सा दिखे। एज अ एडमिन मैं एक पोस्ट लिख रहा हूं सी प्रोग्रामिंग के ऊपर एज अ एडमिन। फीचर इमेज भी ऐड कर दी। 1% मन नहीं है इच्छा कि मैं बताऊं फीचर इमेज क्या होती है। इस सब डिस्कस है फीचर इमेज क्या होती है। नॉर्मल इमेज बाहर दिखती है, फीचर इमेज बाहर दिखती है। पब्लिश करा। हमारे वर्डप्रेस में एक ब्लॉग लिखा हुआ है सी प्रोग्रामिंग का, जो कि हमने खुद लिखा है, और हम हैं बेसिकली कौन इसमें। और मैं अगर चाहूँ ना एज अ एडमिन, जब मेरा मन करे कि सी प्रोग्रामिंग की पोस्ट को क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। जब चाहूँ एडिट कर सकता हूँ, जब चाहूँ डिलीट कर सकता हूँ, बिकॉज हम कौन है इसके अंदर। लेकिन अब मैं एक यूजर बना रहा हूँ, ऐड न्यू यूजर। दिमाग बिल्कुल 100 गुना तेज चल रहा हूँ। अब मैं एक यूजर बना रहा हूँ मेरे वर्डप्रेस के लिए कि मैं इतना सारा काम नहीं कर सकता, अब कोई और करे मेरे वर्डप्रेस में काम, मैं बस उससे काम करवाऊंगा। तो मैंने एक यूजर बना लिया, यूजर का नाम दे दिया मोहन करके। मेरे पास कोई जेन्युइन मेल नहीं है, मैंने कोई रैंडम मेल डाल दी है, कुछ नाम भी बता गए, वेबसाइट ऑप्शनल है। कह रहा मैं पासवर्ड मैं बता रहा हूँ। मेरे यूजर का नाम है मोहन, मेल आईडी नाम, ये यूजर का पासवर्ड।
नोटिफिकेशन भेज दें कि यूजर बन रहा है वो ना, हाँ भेज दो, भेज ही देगा लाइव सर्वर पे तो भेजेगा ही। कह रहा है आप जो यूजर बना रहे हो उसका क्या रोल रहेगा, सब्सक्राइबर मैं नहीं, मैं जो यूजर बना रहा हूँ वो हमारा यहाँ पर रहने वाला है। सपोज हमने ऑथर बना दी, और अगर मैं आपको डेफिनेशन पे दिखाऊं तो ये रहा ऑथर, बहुत गौर से, ऑथर कैन ओनली राइट, पोस्ट, अपलोड पिक्चर, एडिट एंड पब्लिश देयर। कौन सी पोस्ट? ऑन पोस्ट। हम क्या बना रहे हैं अभी वहां पर, एक यूजर ऑथर बनाने को, तो वहां कौन भी है? एडिटर। मैं एडिटर नहीं बना रहा, मैं ऑथर बना रहा हूँ। मैं मोहन नाम के एक इंसान को मैं ऑथर बना रहा हूँ, आज से इसको भी थोड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, ये काम करेगा। ये मैंने ऐड न्यू यूजर पे करा, बन गया जी मोहन नाम का यूजर, और मोहन की इस मेल आईडी में मेल भी चली गई होगी। अब मोहन ने मेल रिसीव करी, और अब मोहन ने वो कैसे काम शुरू करेगा, दिमाग बिल्कुल एक्टिव हो एकदम। अगर मैं इसके जीमेल अकाउंट पे चलूंगी, ये देखो इसको मेल आ रखी है, देखो लाइन यहाँ पे, अभी वहां पर था ना टिक लगा हुआ, तो उसको मेल जानी चाहिए, देखो मेल गई है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से लॉगिन डिटेल्स आई हैं, ये रहा, यहाँ पर एक पासवर्ड आपको मिल रखा होगा, और ये लॉगिन डिटेल्स आ रखी है। करेक्ट क्लिक दबा के लॉगिन कर लो। लर्निंग लाइव डॉट साइट वही प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? हिंट। लेकिन अब मैं इसमें एडमिन लॉगिन नहीं करूंगा, अब मैं तो इसमें यूजर बन के लॉगिन करूंगा। यूजर कौन है बेसिकली? पासवर्ड भी बताओ, 100 गुना दिमाग तेज चल रहा हो। ये हेलो वर्ल्ड वाला पासवर्ड नहीं है, एडमिन नहीं है ये कौन सा यूजर है? और ये लगा लॉगिन पे क्लिक। एक बार बाजू में जरा नजरें जाएं कि आधे से ज्यादा वर्डप्रेस के फीचर गायब हो चुके हैं, क्योंकि ये कोई एडमिन यूजर नहीं है। ये कौन यूजर है? और ऑथर के पास सिर्फ जिम्मेदारी है कि वो क्या पब्लिश कर सकता है, थीम बदल सकता है। कुछ सोचो, अगर आप 5 लड़कों को अपनी टीम में बिठा के रख रहे हो कि बेटा तुम आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, तो क्या पांचों को एडमिन का पासवर्ड बांट दोगे क्या? कल को वो कुछ डिलीट कर दे, कोई डेटा क्रैश कर दे, आपका तो सालों का बना हुआ प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। दैट्स व्हाई वर्डप्रेस के अंदर क्या है? यूजर। अब मैं यहाँ ऑल पोस्ट पे गया, अब क्या मैं सी प्रोग्रामिंग की पोस्ट को डिलीट कर सकता हूँ? कि मैं इसमें कौन हूँ? केवल मैं नई पोस्ट पब्लिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी की पोस्ट के ना छेड़छाड़, डिलीट कुछ नहीं कर सकता। और मैं पोस्ट करूंगा भी बिल्कुल बढ़िया आंखें खुली, पर थोड़ी मुझे अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। थोड़ी पोस्ट लिखने के लिए फोटो वोटो डाउनलोड करनी पड़ेगी, बस यही अरेंजमेंट। फोटो चाहिए, डाउनलोड करें। इमेज अरेंज हो गई, थोड़ा सा डेटा भी अरेंज कर लेंगे, लिखवाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। ये थोड़ा डेटा हो जाएगा, बस इतना काम। मोहन यूजर अब एक पोस्ट ऐड कर रहा है। मोहन की तरफ से फीचर इमेज भी सेट करें, सेट फीचर इमेज भी गई, नाम दिया है। अब बढ़िया पब्लिश करो, और आगे क्या पब्लिश भी हो गया है। मैं बैक करता हूँ यहाँ से, और अब मैं साइट को विजिट करता हूँ। 2 पोस्ट हो चुके हैं, एक C++ की हो चुकी है, एक C की हो चुकी है, जो हम लिख कर गए थे। C प्रोग्रामिंग की हमारी लिखी हुई, और एक C++। बढ़िया बात है, ओके चीज़ है, दोनों पोस्ट आ गए। पर खास बात यह है, मैं अगर ऑल पोस्ट पर आता भी हूँ तो मैंने जो पोस्ट लिखी है वो किस सेक्शन के अंदर दिखेंगी? माई पोस्ट। अब बाकी जो वही पूरे साइट में 15 यूजर हो सकते हैं, नाम लिखता आएगा कौन से ऑथर ने लिखी हुई पोस्ट। ये मैंने एक यूजर बना रखा था, और वो यूजर
यूजर का काम था, बेसिकली रोल के अंदर क्या था उसका काम, ऑथर। लेकिन अभी मैंने अगर डेफिन पेन पढ़ते तो कोई भी नहीं खरीदना। मैंने अभी जस्ट एक बताया कि ऑथर के अलावा एक और बढ़िया इंसान भी बन सकता है। कौन है? बेसिकली ये पब्लिश भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है, और कोई भी और कमेंट्स हो, कोई कैटेगरी हो, कोई टैग हो, सब पे एडिशन और डिलीशन दोनों काम कर सकता है एडिटर। बनाएंगे जरूर ताकि लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन एक लेवल पे हो। फटाफट से मैं एडमिन के पास गया, मैंने एडमिन दूसरे ब्राउजर में लॉगिन कर रखा है, उसी टैब में वहीं पे यूजर में ऐड न्यू यूजर पे गए, यूजर को नाम दे दिया विकास करके, ईमेल आईडी मेरे पास नहीं है, मैं रैंडम ही डाल रहा हूँ। है, ध्यान रखेंगे अगर मैं बोल रहा हूँ तो हेल्वन 2024। सब्सक्राइबर की जगह इसको हम बनाएंगे अब कौन किसी एडिटर, विकास यूजर नेम है, पासवर्ड, और विकास को बना रहे हैं बेसिकली कौन अभी यहाँ पर एडिटर। ये लगा ऐड नहीं। आते हैं एक दूसरे यूजर, एक दूसरा टैब खोलता हूँ इसमें ब्राउजर में। प्रोजेक्ट का नाम तो हमारे है, ये तो प्रोजेक्ट खुल गया, लेकिन अगर लॉगिन करना है तो इसी में WP के साथ क्या लिखवाना पड़ेगा। WP एडमिन तक सब हाइड करना सिखा रखा आपको मैंने। किस प्लगइन से हाइड होता बता दो। WP हाइड लॉगिन। विकास यूजर नेम, ये एडिटर लॉगिन हो रहा है ऑथर, लॉगिन पे क्लिक करा। बहुत सारी चीजें नई नई खुल चुकी है, कमेंट्स वगैरह भी खुल चुके हैं, कैटेगरी वगैरह भी खुल गई होंगी। अगर मैं यहाँ पे इसमें पोस्ट वगैरह की सेक्शन जाऊँ, कैटेगरी भी खुल चुकी है। कैटेगरी को लेकर भी मैंने काफ़ी तारीफ करी कि कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हम बनाते नहीं है रीजन ऑफ टाइम कभी भी। अब मैं पोस्ट पे गया और ऑल पोस्ट पे गए। ऑल पोस्ट पर आने के बाद ये सब हमारे पास अब पोस्ट दिख रही है। बस मेरा तो यहाँ भी दिख रहा है ऐड न्यू पोस्ट से नई पोस्ट क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। मेरा मकसद बस ये था कि जो ये यूजर लॉगिन हो रखा है ना, ये यूजर को अगर गुस्सा आए तो ये किसी की पोस्ट में वो क्या भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। तो सोचो एक इंसान वेबसाइट का मालिक है, दो लड़कों को सिर्फ इसलिए रख रखा है कि तुम पोस्ट पब्लिश करोगे, और एक लड़के को इसलिए रख रखा है कि तुम जांच करोगे एज अ एडिटर के रूप में कि किसकी बढ़िया है किसकी बेकार है, उसी को रखो। तो कितने हम डिफरेंट तरीकों से यूजर्स वगैरह जो हमारे वर्डप्रेस में बना सकते। ज़्यादा मुझे सब बात करनी नहीं थी, हमें एक छोटे से प्लगइन को इंट्रोड्यूस करना है, उसे फटाफट अंडरस्टैंड करें। प्लगइन के सेक्शन में ऐड न्यू प्लगइन पर आए। फॉर्म बनाने के लिए कौन सा प्लगइन हम लोगों ने देखा है, कोई और जानकर WP फॉर्म के अलावा? अब मैं WP फॉर्म की ना कमी बताता हूँ और बात आगे शुरू करूँगा। WP फॉर्म के बस की फाइल अपलोड कराना नहीं है, बातें नहीं कहना चाहते। WP फॉर्म के बस की फाइल अपलोड कराना नहीं है। सपोज फ्यूचर में आप किसी कंपनी में वर्डप्रेस पे काम करते हो और आपको बोले फटाफट से ऐसा फॉर्म बनाओ कि कोई इंसान आकर फॉर्म पे जॉब अप्लाई कर सके। अब आपने पढ़ा है WP फॉर्म, और जॉब अप्लाई का फॉर्म अगर आप उससे बनाओगे तो जॉब अप्लाई के फॉर्म में रिज्यूम भी अपलोड करना पड़ेगा। क्या आपके WP फॉर्म के पास सुविधा है रिज्यूम अपलोड कराने की? और अगर सुविधा है भी तो प्रीमियम में है। अगर किसी बच्चे ने रिसर्च करी हो, फिर भी बहुत जटिल विषय भी तैयार नहीं है, तो अगर आप जब ऐड फील्ड के ऑप्शन में जाते हैं WP फॉर्म्स में, तो WP फॉर्म्स में नीचे ही ऑप्शन आता है कि अगर आप कोई फाइल अपलोड कराना चाहते हो ना, तो आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा WP फॉर्म्स का, और निंजा के साथ भी यही है। तो मतलब वर्डप्रेस में कोई ऐसा फॉर्म ही नहीं बना सकते कि जिसके अंदर कोई फाइल अपलोड कर सके, कोई अपनी इमेज अपलोड कर सके, कोई रिज्यूम अपलोड कर सके, PDF अपलोड कर सके, ऐसा कोई सुविधा ही नहीं है। इसी को सुविधा में बदलने के लिए
हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। नाम है इसका फॉर्मिनेटर, कॉपी में हो तब तक इंस्टॉल कर। इस प्लगइन को इंस्टॉल करने का बस एक ही मकसद है, फाइल अपलोड की सुविधा। इस प्लगइन को इंस्टॉल करने का केवल एक ही मकसद है, फाइल अपलोड करने की सुविधा। की बात बोल देता हूँ, फॉर्म के अलावा ना ये क्विज भी बना सकता है। बहुत वेबसाइटों में ऐसा होता है, ये 5 क्वेश्चन का क्विज खेलें तो आपको एक कूपन मिल जाएगा या आपको इतने % का ऑफ मिल जाएगा। ये क्विज बनाने में भी सक्षम है। आते हैं, अभी तो कह रहे हैं क्विज तो बनाना नहीं है, वो आपके लिए प्रैक्टिस का पॉइंट है कि आप उसको चाहें तो बना सकते हैं घर पे जब आप इसे ट्राई करें। अभी हमारे फॉर्मिनेटर पे और कह रहा पोल्स या क्विज बनाने हैं। पोल्स और क्विज आपके लिए एज अ होमवर्क है, प्रैक्टिस करना बहुत अल्टीमेट चीजें हैं। हमें बनाना है अभी फॉर्म। फॉर्म के अंदर क्रिएट पे आए, कहता बने बनाए फैंसी फॉर्म ले लीजिए, मैं नहीं ब्लैंक ही बनाना है। कह रहा नाम बताओ, मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट नाम से फॉर्म बना दो। क्रिएट इंफॉर्मेशन कलेक्ट नाम से फॉर्म बन गया। कह रहा बताओ क्या क्या फील्ड मंगाऊं उसके अंदर। मैंने इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करा। मैं एक नेम, ईमेल, कांटेक्ट, बड़ा जेन्युइन एड्रेस देता, बड़ा जेन्युइन। इसका एड्रेस इतना डिटेल में आता है ना, मतलब जिप कोड भी मांगेगा, स्ट्रीट वगैरह नंबर भी मांगेगा, कंट्री भी पूछेगा, बहुत अल्टीमेट है। वो भी दिखेगा जब एंड में आए। मैं इसको बोल रहा हूँ कि मेरे फॉर्म के अंदर जो फील्ड होनी चाहिए, नेम, ईमेल, फोन, एड्रेस, मेल वेल बनाने का रेडियो बटन में बिल्कुल इच्छा नहीं है। सबको पता है HTML जो पढ़े हुए कि रेडियो बटन क्या होते हैं, कॉम्बो बॉक्स क्या होते हैं, इतना तो नहीं है, सब जानते हैं। हमारा मकसद जो इस पे मेन आने का है ना, डेट ऑफ बर्थ चुन लूंगा इससे। हमारा मेन मकसद बस इसके लिए हम लोग आए हैं, फाइल अपलोड कराने। और यही सेम फीचर फाइल अपलोड का WP फॉर्म और निंजा प्रो वर्जन में देते हैं। क्या पता होता है 1 महीने बाद ये भी इसको प्रो कर। इंसर्ट फील्ड, मैंने नेम की एडिटिंग खोली। मैं नेम को एंटर कराना इंपॉर्टेंट है, तो सेटिंग्स में जाके रिक्वायर्ड बोला है। कह रहा नेम के ऊपर ये लेबल लिखा हुआ आएगा प्लेस होल्डर का। आप चाहो तो प्लेस होल्डर बदल सकते हो। जो नाम में एग्जाम्पल जॉन नाम दिख रहा है, उसको चाहो तो बदल लेना, मैं नहीं बदल रहा हूँ। ईमेल पे क्लिक करा, ईमेल में ऐसा लिखा हुआ आ रहा होगा। ईमेल को भी रिक्वायर्ड बोल के आ गए। फोन नंबर पे गए, ऐसा लिखा हुआ आ रहा होगा प्लेस होल्डर, फोन नंबर को भी रिक्वायर्ड बोल के आ गए। चाहो तो वैलिडेशन लगा लेना यहाँ पर, कितना उसमें कोई नेशनल वगैरह, कैरेक्टर लिमिट वगैरह सब चल रही हो। एड्रेस ये सबसे अल्टीमेट। क्लिक दबाया, कह रहा है इन सब फील्डों में मांगूंगा मैं एड्रेस उससे। मैं हाँ वाकई में बढ़िया दिख रहा है। ये अपार्टमेंट वगैरह नीचे है ना, तो ऑफ कर लेना है। आपको दिखाने के लिए तो मैं सारे ही खोल दे रहा हूँ। अप्लाई एड्रेस सारा फिल कर लिया। डेट ऑफ बर्थ, कह रहा है पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर, बदलना है बदल लेना, मैं ऐसी बढ़िया है। ड्रॉप डाउन टेक्स्ट इनपुट, मैं आप जो कैलेंडर दोगे वही बढ़िया लगे। और साथ के साथ मैंने इसको सेटिंग्स में आके बोल दिया रिक्वायर्ड। अब आया ना अपलोड फाइल। अपलोड फाइल में एक बात सुने बड़े ध्यान से, कोई भी अगर फाइल अपलोड करे ना, तो फाइल का साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर फाइल अपलोड करे तो सिर्फ JPG और PDF के अलावा कोई फाइल अपलोड ना हो, ना एक्सेल की ना HTML, कोई फाइल अपलोड नहीं हो। हम लगाएंगे वैलिडेशन, और वैलिडेशन लेके ऐसे बोर्ड से अपलोड फाइल पे क्लिक करा। कह रहा सिंगल फाइल मंगानी है या मल्टीपल फाइल है, मैं सिंगल फाइल मंगानी है।
सेटिंग्स में आके रिक्वायर्ड है फाइल मंगानी। सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये सारी फाइलें ब्लॉक हैं। अब ये सब डेटाबेस वगैरह XML वगैरह पे अटैक करके साइट को डाउन कर सकती है, इसलिए ब्लॉक है। क्योंकि इनको ऐसे क्या पूरी बात की नीचे गए। कह रहा फाइल का लिमिट क्या होगा। मैं ये हमारी जो फाइल हम लोग अपलोड कराएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 MB की होगी। अगर KB की है ना तो MB बदल के यहाँ से KB सेट कर सकते हो या बिट कर सकते हो। बिट में तो बोली जाती बहुत ही छोटी हो जाएगी फाइल। मैंने बताया हमारी फाइल जो हम अपलोड कराएंगे वो 2 MB साइज उसका होगा। अब कह रहा है जो भी फाइल अपलोड होकर आएगी क्या वो मीडिया लाइब्रेरी में दिखनी चाहिए क्या। अब मीडिया लाइब्रेरी ना ये होती है, ये भी मीडिया लाइब्रेरी। पता नहीं समझ तो नहीं पाओगे, बोल देता हूँ फिर भी रिस्क उठा के। पता वर्डप्रेस में जितनी पोस्ट की इमेज डालते हैं, पेजों पे इमेज डालते हैं, गैलरी में इमेज डालते हैं, कोई स्लाइडर के लिए इमेज डालते हैं, वो सारी इमेजेस वगैरह का सारा डेटा ना ये मीडिया गैलरी में होता है। पता नहीं कितना समझ। स्पेसिफिक टाइप पर गया मैं, स्पेसिफिक टाइप पे, और स्पेसिफिक टाइप पर आकर कह रहा है ये सारे तरीकों की फाइल मंगा लेंगे। मैं फालतू एडवांसिफिकेशन नहीं मंगानी, हर तरीके की फाइल मैं अपने हिसाब से बताऊंगा कौन कौन सी मंगानी है। सब पे टिक, ऑडियो सब अपलोड करा देगा। मैं ये सब फालतू नहीं कराने। कह रहा है फिर बताओ खुद से कौन से अपलोड करानी है। तो मैंने इसको बताया इमेज में जाके एक तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम JPG करा देना और एक ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपलोड करा देना कोई ना कोई, पर 2 ही। ये लगा नीचे यहाँ पर आके सब कुछ ओके रेडी। बिहेवियर के अंदर आकर आप ये बता सकते हो कि अगर ये सबमिशन हो जाए बिहेवियर में, अगर ये फॉर्म सबमिट कर ले तो ऐड बिहेवियर में आके या यहीं से जो बिहेवियर है उसकी सेटिंग्स में एडिट करके जाके थैंक यू की जगह कहीं रिडायरेक्ट करना है तो वो वेबसाइट बता सकते। ये फॉर्म भरने के बाद थैंक यू का मैं अरे यहाँ से आएगा, ये बिहेवियर में आना, पहले से एक बिहेवियर बना हुआ है, ये यहाँ पर ये सेटिंग्स पे दिखेगा इनलाइन मैसेज में। कह रहा है जैसे ही भर देगा ना उसको तो ये इनलाइन का मैसेज आएगा, एक इनलाइन में लिखा हुआ थैंक यू। मैं थैंक यू वगैरह ठीक है चलो। मैं काफ़ी खुश था, मुझे बढ़िया दिख रहा है फील्ड्स के अंदर। मैंने यहाँ देखा फॉर्म को, मैं पब्लिश करूँ, सेंड मैसेज का बटन लिखा हुआ आएगा, सेंड मैसेज की तरफ कुछ और लिखना, अपनी तरफ से लिख लेना, सबमिट, ओके, डन, जो मर्जी। पब्लिश करा, काम हो चुका है बस कंप्लीट। और ये हम लोगों ने इस फॉर्म के कोड को कॉपी कर दिया, इसको किसी पेज बना के वहाँ डाल देंगे। कॉन्टेक्ट करके इसको पब्लिश करा और उससे पहले कोड डाल दिया, अपने आप ले लेगा कोड डलते। देखो कैसे बढ़िया से एड्रेस मांगता है, स्ट्रीट एड्रेस, अपार्टमेंट वगैरह डिटेल, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कितने बढ़िया से डिटेल मांगी गई। पब्लिश कर रहे हैं। सबसे पहले एक बार इसको व्यू करते हैं, देख कैसा रहा है। देखने में ठीक है, बढ़िया फैंसी सा भी लगता है। कॉपी करा और अब इसको भरेंगे दूसरे किसी यूजर पे। ध्यान बिल्कुल टॉपिक पर हो। लॉग आउट करा एक बार यहाँ से। अब मैंने ये खुला हुआ हमारा है फॉर्म, डिटेल इसमें फटाफट फुलफिल करें। देखिए डेट के अंदर कैसे बढ़िया सा कैलेंडर आता है, रैंडम फटाफट कोई भी डेट बता दी। मेन मकसद किसके लिए आए थे, ये चूज फाइल पे क्लिक दबाया, बढ़िया सा फाइल का ऑप्शन देगा। पहले जानबूझ के गलती करेंगे, देखो एक बार ध्यान से। पहले ये मैं एक PDF अपलोड कराऊंगा जिसका साइज वाकई में ज्यादा होगा। एक KB में जो मेरे माउस के कर्सर पे PDF दिख रही है, इसका साइज कितना है? 15 15
MB साइज है इस PDF का बेसिकली, और अब हम इसे ओपन करा रहे हैं। अब मैं सेंड मैसेज पे क्लिक कर रहा हूँ, एरर अकर्ड, फिर करें और कोई लाइट सी अब PDF हम लोगों ने अपलोड कर दी। ये PDF पे कर्सर ला रहा हूँ, कितने MB की है? 1 MB की, 1.89 MB की। ओपन करा और अब देखो डिटेल भरी हुई है, और अब इसको पब्लिश करें तुरंत। अभी भी जैसे एरर दे रहा है, एक बार और सेंड कर देंगे या फिर रिफ्रेश कर देंगे एक बार। थैंक यू का मैसेज आ चुका है कि आपने कांटेक्ट करा, आपसे जल्दी हम रिप्लाई करेंगे आपको। आप गौर से, एडमिन की मेल थी इसमें, एडमिन की मेल, ये मैं अब अपनी एडमिन वाली ईमेल आईडी पर आए। वर्ल्ड बैंक वाली वेबसाइट से एक फॉर्म की एंट्री हुई और फॉर्म का नाम क्या रख रखा था? इंफॉर्मेशन सेलेक्ट। क्लिक दबाया, क्लिक दबाते ही अब ये किसी दूसरे बच्चे ने कर दिया। ऑल में गए यहाँ से, कितने भरा है? नाहिद नहीं भरा होगा, नालायक ने। कोई नहीं, अभी हमारी मेल भी जो है वो थोड़ी देर में इस पर आ जाएगी। पर गौर से एक चीज, एडमिन के पास फॉर्मिनेटर ये रहा, यहाँ आता है सबमिशंस। इस सबमिशंस में दिन भर में 35-30 जितनी भी एंट्रियां होंगी, फॉर्म के अंदर कौन सा फॉर्म है और सो सबमिशंस पे क्लिक करा, तुरंत बता रहा है 2 लोगों ने अभी फॉर्म भर रखा है, जो हमने फिल करा था, हमारी डिटेल भी आ रखी है, मेल भी आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। जैसे ही हमने इस पे क्लिक करा, ये देखो सारी डिटेल आ रखी है, और जो अपलोड करी थी फाइल PDF, वो क्लिक दबाएंगे तो हमें यहाँ पर डाउनलोड होकर भी दिख जाएगी। तो PDF भी उसके अंदर अपलोड हो रखी है और डिटेल भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। और फिर ये थोड़ी देर के अंदर यहाँ जो हमारी मेल आईडी है, इस पर भी मेल के अंदर आ जाता है कि किसी इंसान ने जो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी,